ओम नमो नारायण। हर हर महादेव। हिमालय के साधक योग यात्रा में आपका स्वागत है। इस अगली श्रृंखला में हम बात करेंगे आज सनातन धर्म में जो भी महान गुरु हुए हैं उनकी। सनातन धर्म में 4 युगों में सतयुग, त्रेता, द्वापर और कलयुग तक जो महान गुरु, महान ऋषि हुए हैं, गुरु परंपरा जहाँ से चली वह एक ग्रंथ है। ग्रंथ नहीं बोलूँगा, उसको मैं महापुराण बोलते हैं। गुरु वंश महापुराण कि सनातन धर्म का जो गुरु वंश है उसका वो महापुराण है और अत्यंत पवित्र और वंदनीय है। और वो इतना अलौकिक है कि मैंने उसका स्वाध्याय किया है। उस गुरु वंश महापुराण में लगभग 1000 गुरुओं का और दिव्य ऋषियों का, दिव्य संतों का वर्णन किया गया है। और मुझे लगभग 1 या 2 साल उसका स्वाध्याय करते हुए लगे, अर्थात 1000 महापुरुषों की सतयुग से लेकर के कलयुग तक सभी महान संतों और दिव्य गुरु परंपरा का उसमें वर्णन है। और मुझे पढ़ने में बहुत समय लग गया था। और उसमें प्रत्येक ऋषि, गुरु, संत, आचार्य की 2-2, 3-3, 4-4, 10-10 पन्ने की जीवनी है, जीवन दर्शन है। तो कुछ आचार्य और ऋषियों का मुझे स्मरण है कि जो मैंने उस गुरुवंश महापुराण में पढ़ा था। और वह गुरुवंश महापुराण भी एक उच्च कोटि के शंकराचार्य परंपरा में, शांकरीय परंपरा में एक उच्च कोटि के दंडी स्वामी हैं, उनके द्वारा वह रचित है। और बहुत अद्भुत कार्य किया है उन महाराज जी ने। तो आप समझ सकते हैं कि 1000 गुरुओं को, उनके जीवन को, उनके चरित्र को और उनकी शिक्षा को पढ़ने का मुझे सौभाग्य प्राप्त हुआ है। और मुझे ही नहीं, जिनके पास भी वह गुरु वंश महापुराण है, उन सबको आप भी कोशिश करिएगा कि शंकराचार्य मठ से उस दिव्य गुरुवंश महापुराण को प्राप्त करें, आदरपूर्वक उसे पढ़ें, स्वाध्याय करें। तो मालूम चलेगा कि सतयुग से गुरु परंपरा, आचार्य परंपरा, ऋषि परंपरा किस प्रकार से शांकरीय परंपरा में प्रवाहित होती हुई आज आगे चल रही है। सो इस प्रकार से उन 1008 गुरुओं का बहुत ही विस्तृत वर्णन उस महाग्रंथ में, गुरुवंश महापुराण में किया गया है। वह गुरुवंश महापुराण मुझे कैसे प्राप्त हुआ था, इसकी भी एक सुंदर कथा है। हमारे पिताजी, जैसा मैंने पहले कहा था कि वे पहले फ़ौज में थे, देश की सेवा की, फौजी थे। और उसके बाद वे फिर जब वापस आए घर तो उन्होंने व्यापार किया, एप्पल का बिजनेस किया और उसमें कार्यरत थे। तो एक बार उनके एक मित्र थे पंजाब के, तो उनका नाम था महेंद्र जी। तो महेंद्र जी कभी संपन्न हुआ करते थे, लेकिन समय के चक्र ने उनको गरीबी की रेखा तक ले आए और वो बहुत परेशान थे। उनका सारा व्यापार चौपट हो गया था, बहुत गरीबी आ गई थी, विपन्नता आ गई थी। तो वह पंजाब से आए और किसी ने हमारे पिताजी का उनको पता दिया और पिताजी से कहने लगे कि आप मुझे व्यापार सिखाइए, मुझे सेब का बिजनेस करना है आपके साथ। तो मैं बहुत ही परेशान हूँ, आर्थिक दृष्टि से भी, और भी कुछ 1-2 समस्या उनके चल रही थी, तो बहुत दुखी थे। तो मेरे पिताजी ने कहा कि कोई बात नहीं, मेरे एक बेटा है, वे ज्योतिष का कार्य करते हैं, तुम्हारा वो
देखेंगे तुम्हारा क्या कौन सा ग्रह बाधा है या क्या समस्या चल रही है ज्योतिष में। तो 1-2 दिन के बाद फिर महेंद्र जी से मुझे मिलवाया पिताजी ने। तो वो ज़ोर ज़ोर से फूट फूट के रो रहे थे। मैंने कहा महेंद्र जी आप चिंता नहीं करें, जितना मुझसे बन पाएगा उतना मैं आपका सहयोग करूँगा। तो मैंने उनका पूरा ज्योतिष की दृष्टि से सारा अवलोकन किया कि क्या दिक्कत है इनको। तो बाद में पता चला कि हाँ ग्रह बाधा थी। तो मैंने कहा रुद्राभिषेक करना पड़ेगा। अब वो क्या जाने रुद्राभिषेक, बेचारा तो बहुत दिक्कत थी, उनको परेशानी थी। तो मैंने कहा तुम चिंता नहीं करो। फिर मैंने उनको कहा कि सोमवार के दिन हम रुद्राभिषेक करेंगे, आप भी साथ में पूजा करना। तो फिर उनकी पूजा करवाई, शंकर जी की रुद्राभिषेक करवाया। तो उनको जो है 10-15 दिन में ग्रह बाधा थोड़ी थोड़ी शांत होने लगी और उनको फिर पिताजी के साथ व्यापार करने लगे। तो उनको धीरे 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 आर्थिक जो उनकी स्थिति थी वो ठीक होने लगी और धीरे धीरे वो बहुत मतलब 1 या 2 साल में कार्य करता रहा और बीच बीच में मुझसे भी मिलता था। तो और भी उनसे कई पूजा पाठ करवाए और फिर वे उनकी आर्थिक स्थिति लगभग बहुत ठीक हो गई और घर में भी जो 1-2 प्रॉब्लम उनके चल रही थी कि कोई समस्या, तो वो भी लगभग ठीक हो गई। तो 2-3 साल में जो है वो महेंद्र जी जो है बहुत बड़े मतलब संपन्न व्यक्ति बन गए। और बीच बीच में जब हम मुझसे मिलते थे, उन दुख भरे दिनों की बात है, तो कहते थे मैं आपकी क्या सेवा करूं। मैंने कहा मुझे कुछ नहीं चाहिए, ना तुमसे धन चाहिए, मुझे कुछ नहीं चाहिए, बस मुझे एक, क्योंकि वो सिंगर भी रहे हैं कॉलेज टाइम में, पंजाब में कॉलेज में, तो बड़े अच्छे सिंगर थे। तो मैंने कहा एक कोई अच्छा सा भजन हो, कोई सॉन्ग हो, कोई गाना हो, सुना दिया करे। तो वो जो है ना बड़े अच्छे अच्छे सॉन्ग सुनाया करते थे, तो मुझे बहुत खुशी होती थी। तो एक दिन जब उनके 2-3 जो कार्य थे वो संपन्न हो गए, समस्या दूर हो गई भगवान की कृपा से, तब फिर उन्होंने कहा मैं आपके लिए क्या सेवा करूं। वो बड़ी VIP कार में आए थे, मर्सिडीज कार में आए थे 3-4 साल बाद। उनका एक बेटा भी आया था, मुझे याद है। तो फैमिली के साथ आए। तो मैंने कहा मुझे कुछ नहीं चाहिए, आज महेंद्र जी आप एक महान संपन्न व्यक्ति बन गए हैं, मगर अपने समय को मत भूलिएगा। कहा ठीक है। तो रोने लगे ज़ोर ज़ोर से। मैंने कहा रो मत। बोले मैं आपकी क्या सेवा करूं। मैंने कहा मुझे कुछ नहीं चाहिए। बोले मैं आपको दक्षिणा दूंगा। मैंने मुझे कुछ दक्षिणा नहीं चाहिए, बस हाँ दक्षिणा लूँगा, लेकिन मेरी एक दक्षिणा है। बोला क्या। मैंने दक्षिणा के बदले मुझे तुम गुरुवंश महापुराण है वो मुझे चाहिए और आप मुझे ये ला के दीजिए। तो उन्होंने कहा हाँ हमारे संपर्क में आचार्य शंकराचार्य मठ के कुछ महात्मा हैं, मैं उनसे बात करूंगा और जो भी शुल्क लगेगा लागत मूल्य उस पर मैं लेके आऊँगा आपको। बोले ये तो बड़ा कोई काम नहीं है। मैंने कहा नहीं मेरे लिए बहुत बड़ा है, क्योंकि वो तो जानते नहीं थे क्या है गुरुवंश महापुराण। लेकिन 1 महीने के बाद वो आए और पूरा सेट 2-3 उसके ग्रंथ हैं गुरुवंश महापुराण के। सतयुग खंड है, त्रेता द्वापर और कलयुग खंड है, तो वो लेके आए। 1 महीने के बाद आ गए। बहुत विश्वसनीय व्यक्तित्व थे वो। और होना क्योंकि मैंने भी उनकी सेवा की, उनको समाधान दिए थे और भगवान की कृपा से, गुरु कृपा से वो उनका सब मंगल हुआ। और जिस दिन लेके आया तो गुरुवंश पुराण मैं गदगद हो गया, इतना आनंदित हो गया कि मैं बस आदि गुरु को प्रणाम किया और उसके बाद उनको धन्यवाद दिया। मैंने कहा आप आते रहना। और उसके बाद वे चले गए। उसके बाद फिर 1 साल के बाद फिर आए थे, लेकिन उसके बाद आज लगभग 20-22 साल हो गए, फिर वे नहीं आए, क्योंकि फिर अपनी दुनिया होती है सबकी। तो इस प्रकार से फिर उस गुरुवंश महापुराण का मैंने स्वाध्याय किया। लगभग 1-2 वर्षों में मैंने जितने भी सतयुग से लेकर के कलयुग तक सनातन धर्म के जो आचार्य, ऋषि, संत, महापुरुष हैं, उनका जीवन पढ़ा। और मैंने कुछ अपने मित्रों को, संतों को भी उस महापुराण को पढ़ने के लिए दिया था वो ग्रंथ। और आज भी वो ग्रंथ मेरे पास सुरक्षित है।
वो दिव्य गुरुवंश महापुराण आज भी मैंने अपने लाइब्रेरी में रखा है और उसकी मैं पूजा प्रार्थना भी करता हूँ, क्योंकि उसमें इतने गुरुओं का एक साथ जिक्र है और अद्वितीय उनकी उसमें परिचय दिया है। तो इसीलिए आप समझ सकते हैं कि कितनी महान है हमारी संस्कृति, हमारा सनातन, कितने प्राचीन गुरु परंपरा है। भगवान नारायण से चलती है गुरु परंपरा, भगवान कृष्ण से चलती है गुरु परंपरा। नारायण के आगे शिष्य ब्रह्मा जी हैं, ब्रह्मा से फिर आगे अन्य कई ऋषि मुनि हैं, वहाँ से ये सब परंपरा चलती चलती शांकरीय परंपरा है, फिर वैष्णवी परंपरा है, निम्बार्की परंपरा है, आहा मध्वाचार्य परंपरा है, रामानुज जो है जगतगुरु रामानुजाचार्य जी की रामानंदी परंपरा है, बड़ी पावन और दिव्य परंपरा है। तो ये सब सनातन धर्म से, तो उसमें गुरुवंश महापुराण में बड़े डिटेल से दिया है। तो मुझे 2 वर्ष लग गए उसका स्वाध्याय करने के लिए। तो आप भी उस महाग्रंथ का जरूर अध्ययन करिएगा और लाइएगा, पढ़िएगा, तो आपको पता चलेगा कि हमारी संस्कृति कितनी महान है, गुरु परंपरा कितनी महान है, महापुरुषों का जीवन कितना पवित्र और दिव्य है, जी कितना कार्य उन्होंने समाज कल्याण के लिए किया है। और आज इतना ही। ओम नमो नारायण।